उस मनहूस गुरुवार 12 जून 2025 को एक हफ्ता हो गया है, फिर भी अहमदाबाद में अभी भी दुख और अविश्वास भरा हुआ है। यह एक ऐसा दिन था जो किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ था, एक थ्राइविंग शहर की सामान्य भागदौड़ से भरा हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में सवार 242 लोगों के लिए यह प्रस्थान का दिन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन की यात्रा। वे स्टूडेंट्स थे, फैमिलीज थे, बिजनेस ट्रैवलर्स थे और क्रू मेंबर्स थे। हर एक की अपनी कहानियां, होपें और डेस्टिनेशंस थीं। लेकिन उनकी यात्रा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद ब्रूटली कट शॉर्ट हो गई। एक रूटीन फ्लाइट एक नेशनल ट्रेजेडी में बदल गई, जिसने देश की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर एक इंडेलिबल वाउंड छोड़ दिया है। बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर दोपहर 1:39 बजे आसमान में उड़ गया। एक सिल्वर बर्ड दोपहर की हेज में ऊपर चढ़ती हुई। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। जमीन पर लोगों ने एयरक्राफ्ट को एराटिक तरीके से बिहेव करते देखा। एक ऐसा नजारा जो कुछ ही सेकंड में क्यूरियोसिटी से हॉरर में बदल गया। प्लेन ने कंट्रोल खो दिया, उसकी असेंट लड़खड़ा गई, इससे पहले कि वह एक टेरिफाइंग डिसेंट शुरू कर दे। वह अपने इंटेंडेड पाथ से भटक गया। उसके इंजनों की चीख डिजास्टर की प्रिल्यूड थी जो होने वाला था। ऑन बोर्ड लोगों के लिए ये अनइमेजिनेबल टेरर के पल रहे होंगे। एयर ट्रैवल की मंडेन रियलिटी से सर्वाइवल के लिए एक अचानक और हिंसक लर्च इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ। एयरक्राफ्ट का आखिरी डेवस्टेटिंग एक्ट जे मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्टल बिल्डिंग से उसका कोलिजन था। इम्पैक्ट कैटेक्लिज्मिक था, एक थंडरस एक्सप्लोजन जिसने पड़ोस की नींद हिला दी और आसमान में काले धुएं का एक गुबार भेज दिया। प्लेन मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक मार्बल टूट गया। उसके टुकड़े बिल्डिंग के शैटर्ड कंक्रीट और ग्लास के साथ मिल गए। एक पल में सीखने और यूथफुल एस्पिरेशन की जगह फायरी डिस्ट्रक्शन का सीन बन गई। क्रैश सिर्फ एक एविएशन डिजास्टर नहीं था, यह एक अर्बन कैटास्ट्रोफी थी जिसने हॉरर को सीधे शहर के दिल में ला दिया। उसके बाद का नजारा केओस और प्रोफाउंड लॉस का था। फ्लाइट में सवार 242 लोगों में से मिराक्युलसली सिर्फ एक बचा। 241 लोगों की जान आसमान में और इम्पैक्ट पर चली गई, जिसमें डेडिकेटेड कैबिन क्रू मेंबर दीपक पाठक भी शामिल थे। फ्लाइट के अकेले सर्वाइवर पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश ब्रैकेट से इनक्रेडिबल फॉर्चून और इमेंस ग्रीफ दोनों के प्रतीक के रूप में निकले, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी घटना को जिया जिसने उनके आसपास के सभी लोगों को मार डाला। उनका सर्वाइवल जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा की एक स्टार्क रिमाइंडर है। एक ऐसी कहानी जो आने वाले वर्षों तक बताई जाएगी, 241 लोगों की यादों से घिरी हुई जो नहीं बचे। AI-171 की त्रासदी सिर्फ हवा में पैसेंजर्स और क्रू तक ही सीमित नहीं थी। यह जमीन पर लोगों पर ब्रूटल इंडिफरेंस के साथ बरसी। पीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल एक्टिविटी का एक छत्ता था, मेडिसिन की परस्यूट के लिए समर्पित ब्राइट यंग माइंड्स का घर। जब एयरक्राफ्ट टकराया तो यह निचली मंजिलों से होकर गुजरा, एक फेरोशियस फायर को जलाया जो टेरिफाइंग स्पीड से फैल गई। बिल्डिंग स्टूडेंट्स के लिए एक सैंक्चुअरी के रूप में थी, एक डेथ ट्रैप बन गई। क्रैश ने जमीन पर 29 लोगों की जान ले ली, एक डेवस्टेटिंग टोल जिसमें 5 प्रॉमिसिंग MBBS स्टूडेंट्स शामिल थे, जो उस ट्रैजिक मोमेंट में अपने कमरों में थे। क्रैश के बाद के मिनटों में हॉस्टल का नजारा शीर पैनिक और डेस्परेशन का था। हवा सायरन्स, स्क्रीम्स और इन्फर्नो की दहाड़ से भर गई। ऊपरी मंजिलों पर स्टूडेंट्स फायर और स्मोक से फंसे हुए थे, जो नीचे की मंजिलों को कंज्यूम कर रहे थे। उनके सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस थी। कई लोगों को अपनी बालकनी से कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा, सिवियर इंजरी का रिस्क लेते हुए एनक्रोचिंग फ्लेम्स से बचने के लिए। आई विटनेस अकाउंट्स हैरोइंग करेज और रॉ फियर की बात करते हैं, क्योंकि युवा लोग खुद को और अपने दोस्तों को एक ऐसे डिजास्टर से बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नीचे की जमीन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, इंजर्ड स्टूडेंट्स और बिविल्डर्ड ऑनलुकर्स का एक कैओटिक टैब्लो बन गई। डिजास्टर के बाद कई परिवारों के लिए एक नए तरह की एगनी शुरू हुई, अनसर्टेनिटी का टॉर्मेंट।
क्रैश के समय हॉस्टल में या उसके आसपास कई लोगों के लापता होने की खबर मिली थी। कई दिनों तक परिवार रेस्क्यू ऑपरेशंस के पेरिफेरी पर एंक्शसली इंतजार करते रहे। उनके चेहरे एक ऐसी उम्मीद से भरे हुए थे जो हर गुजरते घंटे के साथ कम होती जा रही थी। विक्टिम्स की पहचान करने की प्रक्रिया फ्लाइट से और जमीन से दोनों एक धीमी और पेननाक थी। एक ऐसे शहर के ग्रीफ को और बढ़ा रही थी जो पहले से ही शोक में था। नुकसान सिर्फ नंबर्स से परे है। ये शैटर्ड फैमिलीज, एक्सटिंग्विश्ड फ्यूचर्स और एक समुदाय की कहानी है जो वल्नरेबिलिटी की प्रोफाउंड सेंस से जूझ रहा है। सिटीस्केप पर फिजिकल स्कार, मैंगल्ड हॉस्टल बिल्डिंग, खोई हुई जिंदगियों की एक कांस्टेंट और पेनफुल रिमाइंडर है, लेकिन गहरे निशान अहमदाबाद के लोगों के दिलों पर एच्ड हैं। जे मेडिकल कॉलेज समुदाय सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के नुकसान का ही नहीं बल्कि अपने सेफ स्पेस के वायोलेशन का भी शोक मना रहा है। पड़ोस उस दिन की यादों के साथ रहता है जब आसमान गिर गया था। AI-171 के क्रैश ने सिर्फ एक प्लेन और एक बिल्डिंग को ही नष्ट नहीं किया, इसने एक शहर की क्वालिटी को शैटर्ड कर दिया। ट्रॉमा की एक लेगेसी और उन सभी प्रभावित लोगों के लिए हीलिंग का एक लंबा मुश्किल रास्ता छोड़ गया। किसी भी बड़ी त्रासदी में अविश्वसनीय भाग्य की समानांतर कहानियां मौजूद होती हैं। उन लोगों की कहानियां जो परिस्थितियों के एक साधारण मोड़ से भाग्य के हाथ से बच गए। फ्लाइट AI-171 की कहानी अलग नहीं है। हमें ऐसे टिकट वाले पैसेंजर्स के बारे में पता चला है जो ट्रैफिक में फंसे होने या फैमिलीज इंसिस्टेंस पर आखिरी मिनट में प्लान बदलने जैसे मंडेन कारणों से फ्लाइट में कभी नहीं चढ़े। वे लोग हैं जो अब राहत, ग्रैटिट्यूड और क्या होता अगर की एक हॉन्टिंग सेंस के जटिल मिश्रण के साथ जीते हैं। उनका सर्वाइवल पीड़ितों के परिवारों के दुख के लिए एक स्टार्क काउंटर पॉइंट है, एक शांत लेकिन शक्तिशाली रिमाइंडर है कि जीवन सबसे छोटे निर्णयों पर कैसे पिवट कर सकता है। फ्लाइट से अकेले बचे विश्वास कुमार रमेश के लिए आगे का रास्ता अनइमेजिनेबली कॉम्प्लेक्स है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके फिजिकल वाउंड्स ठीक हो रहे होंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल और इमोशनल बर्डन जो वे उठाते हैं वह इमेंस है। इस मैग्नीट्यूड की आपदा से अकेले बच निकलना 241 कहानियों का बोझ उठाना है जो अचानक समाप्त हो गए। उनका सर्वाइवल एक मिरेकल है, लेकिन यह एक अकेला है। वह अब पब्लिक अटेंशन का एक फोकल पॉइंट है, त्रासदी का एक जीवित प्रमाण, और उनकी कहानी एविएशन इतिहास के इस काले अध्याय से हमेशा जुड़ी रहेगी। हम केवल उनके आगे के मुश्किल रास्ते की कल्पना कर सकते हैं। जैसे ही शहर शोक मनाता है, अनिवार्य और अर्जेंट सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? AI-171 के क्रैश की जांच अब पूरी रफ्तार से चल रही है। सच्चाई का पता लगाने के लिए मलबा और डेटा छानने की एक पेनस्टेकिंग प्रोसेस। फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं और विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में शुरुआती अनुमान अक्सर दो प्राथमिक संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं, एक कैटास्ट्रोफिक टेक्निकल फेलियर या एक क्रिटिकल ह्यूमन एरर। जांचकर्ता उड़ान के अंतिम पलों को केयरफुली रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि यह पता चल सके कि क्या एक मैकेनिकल मैलफंक्शन ने ड्रीमलाइनर को नीचे गिराया या यदि कॉकपिट में कोई गलती हुई थी। जवाबों के लिए जनता की मांग केवल दोषारोपण के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। धातु का हर मुड़ा हुआ टुकड़ा, हर रेडियो ट्रांसमिशन और डेटा की हर पंक्ति एक सुराग है जो भविष्य की डिजास्टरों को रोक सकता है। एविएशन इंडस्ट्री अपने सबसे काले दिनों से सीखे गए सबक पर बनी है। इस जांच के निष्कर्षों की दुनिया भर की एयरलाइंस, मैन्युफैक्चरर्स और रेगुलेटर्स द्वारा बारीकी से जांच की जाएगी। जिन 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए सच्चाई उनके प्रियजनों को वापस नहीं ला सकती है, लेकिन यह क्लोजर का एक सेम्बलेंस और यह आश्वासन दे सकती है कि उनका नुकसान सभी के लिए आसमान को सुरक्षित बनाने में योगदान देगा। AI-171 क्रैश का असर क्रैश साइट के इमीडिएट विसिनिटी से कहीं ज्यादा दूर तक फैला है। इसने काउंटलेस लाइव्स को छुआ है, दुख का एक विशाल नेटवर्क बनाया है जो शहरों और महाद्वीपों तक फैला है। उस फ्लाइट में और जमीन पर हर व्यक्ति के लिए एक परिवार है, दोस्तों का एक सर्कल है और एक समुदाय है जो अपनी उपस्थिति के बिना अचानक एक दुनिया को नेविगेट करने के लिए छोड़ दिया गया है। ये वे कहानियां हैं जिन्हें आंकड़े कभी भी पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकते,
डिनर टेबल पर खाली कुर्सी, खामोश फोन जो कभी फिर से नहीं बजेगा, वादों से भरे भविष्य जो एक पल में स्नैच्ड अवे। इस त्रासदी का ट्रू मेजर इन शांत पर्सनल वॉइड्स में निहित है। पिछले कुछ दिनों में हमने इस निराशा की गहराइयों से मानवता का सबसे अच्छा रूप उभरते देखा है। अहमदाबाद के नागरिक एक साथ आए हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, खून दान कर रहे हैं और पीड़ितों के परिवारों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल रहे हैं जो शहर आए हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, फायर फाइटर्स और मेडिकल कर्मियों ने यूनिमैजिनेबल हॉरर के बीच अथक रूप से काम किया, अविश्वसनीय बहादुरी और कंपैशन का प्रदर्शन किया। एकजुटता और दया के ये कार्य मानव भावना के लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रमाण है। वे अंधेरे में एक प्रकाश है, एक रिमाइंडर है कि हमारे सबसे बुरे पलों में भी हम अपने दुख में अकेले नहीं हैं। जैसे ही हम एक हफ्ते बाद 19 जून 2025 को यहां खड़े हैं, दर्द अभी भी ताजा है, सवाल अभी भी बाकी हैं और हीलिंग का रास्ता लंबा और कठिन लगता है। ये शांत चिंतन और डीप एम्पैथी का समय है। हमें पीड़ितों के परिवारों को अपने विचारों में रखना चाहिए, उन्हें दुख करने के लिए आवश्यक जगह और सपोर्ट देना चाहिए। हमें सिर्फ यह याद नहीं रखना चाहिए कि वे कैसे मरे, बल्कि यह भी कि वे कैसे जिए। उनके सपने, उनकी हंसी, दुनिया में उनका योगदान चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, उनकी यादों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी कहानियों को जांच के तकनीकी विवरणों के बीच नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार इस त्रासदी को कार्रवाई के लिए एक गंभीर आह्वान के रूप में काम करना चाहिए। यह हवाई यात्रा के साथ आने वाली इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सुरक्षा के पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की एक प्रेरक रिमाइंडर है। जैसे ही हम जांच के निष्कर्षों का इंतजार करते हैं, हमें सामूहिक रूप से पारदर्शिता, जवाबदेही और किसी भी और सभी उपायों को लागू करने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की मांग करनी चाहिए जो ऐसी कैटास्ट्रोफी को फिर कभी होने से रोक सके। हमारे दुख को एक उद्देश्य में बदलना होगा, एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए जहां आसमान सुरक्षित हो और जहां किसी अन्य परिवार को ऐसा अनस्पीकेबल लॉस सहन न करना पड़े। 270 आत्माओं को क्वालिटी मिले।